अनुसार देता हूँ। 1. यूनियन लिस्ट। इस सूची में 97 विषय मूल रूप से थे, अब इसमें लगभग 100 विषय हैं। इन पर केवल केंद्र सरकार संसद कानून बना सकती है। 1. रक्षा डिफेंस। 2. सेना, नौसेना और वायुसेना, संघ के अन्य सशस्त्र बल। 3. रक्षा उद्योग। 4. केंद्रीय खुफिया और जांच ब्यूरो। 5. विदेशी मामले। 6. संयुक्त राष्ट्र संगठन। 7. अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संघ और अन्य निकायों में भागीदारी। 8. युद्ध और शांति। 9. नागरिकता, देशीकरण और एलियंस। 10. रेलवे। 11. राष्ट्रीय राजमार्ग। 12. जहाजरानी और नेविगेशन। 13. बड़े बंदरगाह। 14. हवाई मार्ग, विमान और हवाई अड्डे। 15. डाक और तार। 16. टेलीफोन, वायरलेस और संचार के अन्य रूप। 17. मुद्रा, सिक्का और कानूनी निविदा। 18. विदेशी मुद्रा। 19. भारतीय रिजर्व बैंक। 20. बैंकिंग। 21. बीमा। 22. शेयर बाजार और वायदा बाजार। 23. पेटेंट, आविष्कार और डिजाइन। 24. कॉपीराइट। 25. व्यापार चिन्ह। 26. संघ की संपत्ति। 27. संघ लोक सेवा आयोग। 28. उच्चतम न्यायालय। 29. उच्च न्यायालय संगठन को छोड़कर। 30. संघ का लेखा परीक्षण। 31. भारत का निर्वाचन आयोग। 32. संघ के कर, आयकर, निगम कर, सीमा शुल्क आदि। ये कुछ प्रमुख विषयों की सूची है। 2. राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। इस सूची में 66 विषय मूल रूप से थे, अब इसमें लगभग 61 विषय हैं। इन पर केवल राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं। 1. सार्वजनिक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर। 2. पुलिस। 3. जेल, सुधार गृह और इसी तरह के संस्थान। 4. स्थानीय सरकार, नगर निगम, पंचायत आदि। 5. सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। 6. अस्पताल और औषधालय। 7. तीर्थ यात्राएं भारत के भीतर। 8. मादक पेय का उत्पादन, निर्माण, कब्जा, परिवहन, खरीद और बिक्री। 9. कृषि, एग्रीकल्चरल। 10. भूमि और भूमि कार्यकाल। 11. नहर, सिंचाई। 12. पशुधन संरक्षण। 13. मत्स्य पालन। 14. राज्य सार्वजनिक सेवाएं। 15. राज्य विधानमंडल का चुनाव। 16. राज्य सरकार के कर, भू राजस्व, कृषि आय पर कर, संपत्ति कर आदि। 17. बाजार और मेले। 18. सट्टेबाजी और जुआ। ये कुछ प्रमुख विषयों की सूची है। 3. समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट। इस सूची में 47 विषय मूल रूप से थे, अब इसमें 52 विषय हैं। इन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन टकराव की स्थिति में केंद्र का कानून प्रभावी होता है। 1. आपराधिक कानून, क्रिमिनल लॉ। 2. आपराधिक प्रक्रिया। 3. सिविल प्रक्रिया। 4. विवाह और तलाक। 5. बच्चे और नाबालिग। 6. दत्तक ग्रहण। 7. वसीयत, निर्वसीयता और उत्तराधिकार। 8. वन, फॉरेस्ट्स। 9. शिक्षा, एजुकेशन। इसे 42वें संशोधन 1976 द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। 10. जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। 11. व्यापार संघ, औद्योगिक और श्रम विवाद। 12. सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा। 13. बेरोजगारी। 14. दिवालियापन और शोधन क्षमता। 15. मूल्य नियंत्रण। 16. विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। 17. समाचार पत्र, किताबें और मुद्रण प्रेस। 18. पुरातत्व स्थल और अवशेष जो संघ सूची में नहीं है। 19. न्याय का प्रशासन। 20.